औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूलन का एक वादा होता है कि पाकिस्तान के टॉप नॉच प्रोफेशनल से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आसिम पाशा साहब से। आसिम पाशा साहब इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ डिज़ाइन एंड HR एट PSDF। जी हाँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है PSDF। अच्छा, PSDF को एक अवार्ड भी मिला और वो अवार्ड था बेस्ट प्लेस टू वर्क, यानी कि एक ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे सबका दिल चाह रहा हो कि हम वहाँ पे काम करें। दोस्तों, उस पे तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम आसिम साहब से ये पूछेंगे कि PSDF है क्या और वहाँ पे कल्चर जो है वो किस किस्म का है, और फिर वहाँ पर लोग आते हैं और उधर के ही हो जाते हैं, क्या करते क्या हैं ये। आइए मिलते हैं आसिम पाशा साहब से। थैंक यू आसिम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Assalamualaikum ji. Thank you very much for having me on your show. So yes, Punjab Skill Development Fund is a public sector company established under Section 42 and this has the independent board of directors. बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है कि शायद पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट जो है वो इसको रन कर रही होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें जो कुछ गवर्नमेंट के जो हैं शेयर होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से आके टाइम देते हैं और इसको गवर्न करते हैं। तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड was established in 2010 with collaboration of FCDO and Government of Punjab to establish a skill fund where poor and vulnerable people of the Punjab can get state of the art training so that they can generate income for their families within Pakistan and outside Pakistan. So they started their operations, I mean, in South Punjab, the most poor area of Punjab, जहाँ पे बहुत ही गुर्बत है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट से इसका पायलट प्रोजेक्ट किया गया और वहाँ पे लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी गई, उनको फिर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ में इंगेज किया गया। उसके बाद फिर इसको एक्सपेंड किया गया आफ्टर फ्यू ईयर्स 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, और वहाँ पे भी फोकस ये रहा था कि पुअर एंड वल्नरेबल एरिया को देखा जाए। एंड फाइनली इन 2016 द प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू all across Punjab, 36 districts. So we do not provide training ourselves, but we engage private sector to provide training on our behalf. We just manage fund. तो एक फ़ंड जो है उसमें मुख्तलिफ डोनर जो हैं फंडिंग करते हैं और उसके बिहाफ पे हम थ्रू रिसर्च बेस एक वैल्यू चेन है और वी एंगेज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बिहाफ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं। और एट द सेम टाइम बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बिलीव इन आउटसोर्सिंग मॉडल, सो वी हैव एंगेज आल्सो द 4 बिग्स जिसमें EY है, PwC है, KPMG है, BDO है। ये हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जो है हमारे बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि लोग यहाँ आते हैं और फिर उनका जाने का दिल नहीं करता, तो उसकी जो बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो कल्चर, जो आपने एक बीच में नाम भी लिया कल्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्शन और रिटेंशन के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए। तो हमारे यहाँ जो है वो 2016 में जब मैंने इनको ज्वाइन किया था पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड को, दैट वाज द पर्पस बिहाइंड इट कि मैं पब्लिक सेक्टर को देखना चाहता था कि वहाँ पे आखिर होता क्या है जिसकी वजह से इतना लोग इस पे नहीं आना चाहते इस जगह पे और ज़्यादातर कॉर्पोरेट को प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने आगे देखा तो फॉर्चुनेटली जो हमारे CEO थे उस ज़माने में, ही केम फ्रॉम दुबई एंड हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और उन्होंने भी टू सर्व बैक टू द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, ही केम बैक टू पाकिस्तान एंड ज्वाइन PSDF एज CEO। सो ही गेव मी द फर्स्ट चैलेंज कि यार मुझे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को ना ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम पब्लिक टू कॉर्पोरेट through best practices of HR, and he was a strong believer कि HR is the only one who can create this culture in the organization with the help of senior team. बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ, मैं एक ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ये बताइए कि कौन से ऐसे स्टेप्स लिए आपने कि आपको माशाल्लाह बेस्ट प्लेस टू वर्क का आपको अवार्ड मिल गया। क्या आपने किया क्या, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल होता है कॉर्पोरेट में, बड़े आपको करनी पड़ती हैं मतलब चीज़ें, अवार्ड नहीं मिलते और बड़े मसले मसाइल आते हैं। एंड माशाल्लाह एक बेहतरीन आपको अवार्ड मिला और एक ज़बरदस्त मतलब रिकग्नाइज बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है। तो क्या स्टेप्स लिए थे? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बेस्ट प्लेस टू वर्क की बता दूं कि आई थिंक ये इंगेज कंसल्टिंग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इनकी कोलैबोरेशन से 15 साल पहले ये अवार्ड शुरू हुआ था। ये तकरीबन हर 2 साल के बाद ये सर्वे रन होता है जिस पे वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं उनके एम्प्लॉइज़ से, और वो उसकी बेसिस पे फिर अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जब मैंने PSDF ज्वाइन किया था तो उस वक्त
जब हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी तो 2 इयर्स का हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि हमने इस कल्चर को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। उस स्टेप से हम बाद में आएंगे कि व्हाट स्टेप्स वी हैव टेकन टू रीच देयर, बट 2019 में वी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बीइंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हमने इस सर्वे में जो है पार्टिसिपेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम आल्सो वी वन द अवार्ड ऑफ बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर 2019 अमंग द top 14 organization all across Pakistan, and we also won the second award of work life balance category में भी जो है we won that one. And then afterwards we participated again in 2023 where approximately 140 organization participated in this survey, and there were 2 categories, one for large scale organization and there was another category of small scale organization. So we were part of small scale organization having head count of 150 approximately जिन organizations का था। 40,000 के करीब उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि एनोनिमस सर्वे जो थर्ड पार्टी ने उसको कंडक्ट किया, और उसमें वी वन अनदर अवार्ड अगेन दिस ईयर के बेस्ट प्लेस टू वर्क अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। सो दैट वाज अ ह्यूज contribution I think from our organization towards the public sector organization, so that they can get inspiration from us as well to participate, कि वो लोग भी इसमें participate करें। So it's a pride moment for PSDF as well, and for the management and for the employees as well, because it's all about employees. It's not about public sector or corporate sector. I must say that it's all about the purpose and the people. जो लोगों का पर्पस होता है जिसके लिए वो काम करते हैं, और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ये अवार्ड उनके लिए होता है। तो हमारे यहाँ जो PSDF में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, दैट इज़ वैल्यूज़ ड्रिवन कल्चर। व्हेन यू टॉक अबाउट द कल्चर तो उसकी कोई बेस होती है और वैल्यूज़ की भी एक फाउंडेशन होती है। मैं बिल्कुल उसी पे बात करने लगा था कि अक्सर हम वैल्यूज़ जो है ना वो बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपने PSDF में किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया? जी, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको लगा लेते हैं। मेरा ख्याल आपको भी अगर PSDF में विजिट करें, यू वॉन्ट सी एनी पिक्चर रिगार्डिंग दी वैल्यूज़, उससे रिलेटेड आपको कुछ लटका हुआ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज दैट हैज़ बीन इनकलकेटेड इन द DNA ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चूँकि पर्पज़ जो है, मैंने आपको बताया कि PSDF का बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है दैट we reshape the future of poor and vulnerable youth of Punjab, or through state of the art training, so that they can generate income for their families. तो जब आप poor and vulnerable की बात करते हैं तो there is a मकसद, उसके पीछे एक पर्पज़ है। तो हमने उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए 2016 में एक पूरा वैल्यूज़ का प्रोग्राम लॉन्च किया कि हम इसी तरीके पे काम करेंगे, इसी तरह काम करेंगे। जो इस तरह काम करेगा वो PSDF के साथ चलेगा, जो इस तरह नहीं काम कर सकेगा वो PSDF में नहीं रह सकेगा, क्योंकि सिस्टम इस तरह से हमने इनबिल्ट कर लिया था। तो हमारी वैसे वैल्यूज़ है, राइजोर है जो रिज़ल्ट ओरिएंटेशन हम इसको कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, वन टीम एंड रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। तो शुरू में हमने जब इसको लॉन्च किया तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर की, व्हाट डज़ इट मीन, इस राइजोर का मतलब है क्या और इतना ज़रूरी है क्यों। उसको फिर हमने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। जब हम टैलेंट अट्रैक्ट करते हैं तो वी इवेल्यूएट पीपल ऑन दीज वैल्यूज़ कि वो कितने कल्चरली फिट हैं। ज़ाहिर है 100% आपको कभी भी कल्चरली फिट नहीं मिलता, बिकॉज पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और वो अपनी अपनी वैल्यूज़ के साथ आते हैं, लेकिन हमें अपनी वैल्यूज़ में उनको ढालना होता है कि यार दिस इज़ दी कल्चर एट PSDF। उसके लिए फिर आप बहुत सारे डेवलपमेंटल प्लान्स लाते हैं, आप अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट उसको बनाते हैं, आप उसको अपने रिवार्ड के साथ लिंक करते हैं। I mean, you give so much importance to your values so that it should connect with your purpose. So people in the organization should connect with the purpose through values. बिल्कुल सही। So we have a lot of program roll out in 2 years कि कैसे आपने इन वैल्यूज़ को डिपेक्ट करना है, कैसे अचीव करना है, इसको रिकग्नाइज कैसे करना है एक दूसरे को। तो देयर वाज अ कंप्लीट प्रोग्राम लॉन्च फॉर फर्स्ट 2-3 years, and then we continued with those programs till now, and people enjoy work at PSDF, and I can tell you that this is the only public sector organization there almost 95% are from corporate, so they join us from corporate organization. बिल्कुल सही। अच्छा, कॉर्पोरेट पे तो हम बहुत टीम वर्क देखते हैं जी। अब माशाल्लाह पब्लिक सेक्टर में काम करें PSDF में, वहाँ पर टीम वर्क आपने किस तरह से बनाया, किस तरह से आपने देखा यार कि ये मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, कॉर्पोरेट में भी होंगे, पब्लिक सेक्टर में ज़रा डिफरेंट होंगे, तो हमें ज़रा कोई रियल टाइम सिनेरियो से एग्जांपल्स डिस्कस करें कि किस तरह उस सिचुएशंस को हैंडल किया। देखिए, जो टीम वर्क में जो हमारी वैल्यू भी है वन टीम, तो उसको इनकलकेट करने के लिए हमने जो क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स जो थे ना वो इनिशिएट किए ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट पीपल डू नॉट वर्क इन
आइसोलेशन, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी क्रॉस फंक्शनल जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जो वेटेज थी वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को दी थी, रादर के एक इंडिविजुअल को या एक इंडिविजुअल टीम को दें। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी एक सीनियर टीम है, क्योंकि नॉर्मली मेरा बिलीव यही है कि इट ऑलवेज टिकल डाउन फ्रॉम द टॉप, ये बॉटम से ऊपर नहीं जाता, चाहे वो पर्पज़ हो, चाहे वो वैल्यूज़ हो, चाहे वो वट एवर कल्चर इज। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को कैटेगराइज कर दिया 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में कि आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो 50% वेटेज आपको वो मिलेगी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे 30% वेटेज मिलेगी, और वैल्यूज़ का हम हमेशा 360 फीडबैक करवाते हैं, यानी कि वैल्यूज़ पे आप कितना अच्छा डिपिक्ट करते हैं। दैट इज़ आल्सो रन बाय अनदर थर्ड पार्टी, हर साल होता है, उसका 20%। तो एवरीबडी हैज़ टू वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू गेट द 50% वेटेज इन देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो एक तो हमने ये काम किया। दूसरा, हम हमेशा जो अपना रिकग्निशन के जो प्रोग्राम्स लॉन्च करते थे उसमें हमेशा हम कोशिश करते थे कि आउट ऑफ 80% जो है वो हम कहते थे आपने क्रॉस फंक्शनल लोगों को रिकग्नाइज करना है कि हाउ दे हैव हेल्प्ड यू इन अचीविंग योर टारगेट्स, सो दैट दे नो कि यार किसने मुझे कितना हेल्प आउट किया है, और सो दैट टू गेट दोज रिकग्निशन, सो एवरीवन वाज ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। तो इस तरह से हमने एक टीम वर्क को जो है वो लेके आगे चले PSDF में, जिसकी वजह से वी हैव अचीव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। तो अगर मैं आपको टाइम नहीं कभी हो तो मैं आपको टाइम बताऊँ कि हमने कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया इन पब्लिक सेक्टर। दैट्स अनदर मेरे ख्याल है थोड़ा सा अगर आप बता रहे हो ज़रा बेहतर हो जाएगा। हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जी हमारा प्रोजेक्ट है कि नॉर्मली पब्लिक सेक्टर में आप जाएँ तो आपको फाइलों के ढेर नज़र आते हैं कि वो फाइलें होती हैं, और वो तो जो जब हमने इसका प्रोजेक्ट किया तो हमें 2 साल का प्रोजेक्ट मिला था कि नॉट ओनली इन HR बट दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में किसी की भी टेबल पे नॉट सिंगल पेपर विल बी देयर। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कोई भी प्रोसेस जो है वो पेपर बेस्ड नहीं है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो पेमेंट प्रोसेसिंग हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो आपकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन के सिस्टम्स हों, एवरीथिंग इज गोज थ्रू द सिस्टम। सही। अच्छा आसिम, अक्सर ये देखा गया है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम लेकर आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी रेजिस्टेंस आती है। क्या पब्लिक सेक्टर में भी रेजिस्टेंस आई, और अगर आई तो उसको कैसे हैंडल किया? जी, मेरा ख्याल है पब्लिक सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज दे हैव नो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है, HR की वैल्यू क्या होती है, कल्चर की वैल्यू क्या होती है, हाउ डज़ इट इम्पैक्ट दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो इसमें पब्लिक सेक्टर में इसकी रेजिस्टेंस इनिशियली बहुत ज़्यादा आई थी इन टर्म्स ऑफ टू गेटिंग अप्रूवल्स कि यार ये हमने ऑनलाइन करना है। और आपको पता है कि जब सिस्टम्स में चीज़ें आ जाती हैं तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा इंश्योर होती है। तो पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को लाना जुए शील लाने वाली बात है। तो वो रेजिस्टेंस बहुत थी, बट ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टीम and especially our CEO, I think I should mention his name, Jawad Khan was our CEO who joined in 2016 and now he left for another assignment in Saudi. So he has played a pivotal role in achieving all these milestones and supported a lot HR to achieve their, not only their milestones but overall organizational milestone, जिसमें cultural transformation के साथ digital transformation was the most important project which he accomplished during his period. बिल्कुल सही। अच्छा, ये डिस्कशन सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के ना पब्लिक सेक्टर में आ जाना चाहिए। वंडरफुल, अमेजिंग। अच्छा आसिम, अब तो आप माशाल्लाह 4 साल 5 साल मतलब 7 साल 6 साल हो गए हैं, क्या लगता है कि यार ये सही मूव थी, सही डिसीजन था मेरा पब्लिक सेक्टर में आना? जी, मैंने इससे पहले तकरीबन कोई 18 या 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया विद 4-5 डिफरेंट मल्टीनेशनल्स, बट आई रियलाइज़ कि जितना एंजॉय मैंने यहाँ पे आके अपने काम को किया शायद पिछले 18-20 साल में नहीं किया था। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये पर्पसफुल जॉब है, यू फील लॉट सेटिस्फाइड व्हेन यू अकम्प्लिश्ड एनी टास्क। जब आप कोई काम कर लेते हैं एक तो आप कहते हैं कि ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था और मैंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एंड देन यू गेट अनदर टास्क एवरी डे कि अच्छा अब ये हो गया, अब ये करना है। तो व्हेन यू फाइंड अ मीनिंगफुल वर्क फॉर योर सेल्फ, आई थिंक यू एन्जॉय अ लॉट। एंड पिछले 5-6 साल में अगर आप उसको गिनना शुरू करें तो आई थिंक हमने बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग थे और इससे पहले शायद किसी ने किए भी नहीं है। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोर्सेरा एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, कि उसको बहुत सारे लोगों ने लॉन्च किया बट नन ऑफ देम वाज सक्सेसफुल। कोई भी उसको यहाँ पे कामयाब नहीं कर सका था। सो वी गॉट कोलैबोरेशन विद कोर्सेरा और हमने उनके साथ कुछ 13 के करीब कोर्सेज जो हैं वो बाई की उनके लाइसेंस, और हमने अपना एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हमने तकरीबन 2500 के करीब बच्चों को हाईटेक कोर्सेज पे ट्रेंड किया। एंड दे वर अमेज्ड बाय PSDA वर्क कि हमारा ग्लोबल कहते हैं कि 5 से 6% उनका कंप्लीशन होता है एनरोलमेंट के अगेंस्ट, कि अगर उनका 1 लाख बच्चा एनरोल होता है तो 5
500 या 5% उसका जो है वो कंप्लीट करता है कोर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो PSDF का कंप्लीशन रेट आया था वो तकरीबन 40% था। एंड दे हैव स्पेशली कॉल्ड अस इन दुबई, उसके CEO ने हमें बुला के मुलाकात की कि हाउ डिड यू अचीव दैट माइलस्टोन। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई एम टेलिंग यू कि वो नया प्रोजेक्ट आया था, हमने उसको एज ए चैलेंज लिया, फिर हमारा मॉडल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रेप्लिका किया है। एंड आई एम श्योर दिस वुड बी अ विन फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एंड विल बेनिफिट द ओवरऑल यूथ ऑफ पाकिस्तान इफ दे आर आल्सो सक्सेसफुल एज वी वर। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से अक्सर फीडबैक भी आता होगा आपको कि ये काम ठीक चल रहा है, ये काम सही नहीं है, तो उस फीडबैक को किस तरह से आप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या देखते हैं यार कि ये चीज़ें हैं इस तरह हमने करनी है? वी हैव अ वेरी रिगरस प्रोसेस ऑफ फीडबैक, क्योंकि जो फीडबैक है दैट्स द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव। तो उसके बगैर तो काम नहीं चलता। तो वी हैव 2 और 3 डिफरेंट मैकेनिज्म टू गेट फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय। एक तो बहुत बड़ा हम थर्ड पार्टी 360 वैल्यू का फीडबैक कराते हैं अपनी टॉप टीम टिल मैनेजर तक। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि ये एरिया एनोनमस होता है और उधर से फिर हम वो निकालते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने इस तरह से इम्प्रूव करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये मेन पेन पॉइंट्स हैं और ये इंडिविजुअल के पेन पॉइंट्स हैं। एंड देन वी क्रिएट एक्शन प्लान्स फॉर दोज पीपल कि यार आपने ये काम करने हैं और उस पर फिर रिगरस HR फॉलो अप करता है कि ये हो गए। तो दैट्स अनदर वे टू गेट पीपल ऑन टोस्ट कि वो ये काम करें। दूसरा, हमने 2 डिफरेंट एनोनमस फीडबैक के मैकेनिज्म भी रखे हैं। एक हमने हार्ड उस पर रखा हुआ है, वैसे वो यूज़ नहीं करते लोग बिकॉज हम हार्ड पेपर से निकल गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी सिस्टम पे बिलीव नहीं है कि हम करेंगे तो शायद एनोनमस नहीं रहेगा। तो वहाँ पे भी हम फीडबैक एनोनमस लेते हैं कि irrespective of seniority, if anyone is violating any value or anything which you feel is not appropriate or not in the benefit of the organization, do let us know। वो भी किया है। फिर हमने एक विसल ब्लो की पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की हुई है। दैट्स नॉट ओनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ओपन टू द पब्लिक एज वेल। दे कैन टेल अस एनीथिंग एनोनिमसली एंड देयर इज़ अ proper procedure to handle those suggestions, feedback, any complaint regarding that. So that's how we proceed with the feedback mechanism. बिल्कुल सही। अच्छा आसिम, कल्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। एम्प्लॉयज़ की जो PSTF के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, हम पिछले 5-6 साल से बाकायदा हर इंडिविजुअल ट्रेनिंग का जो प्लान है वो डेवलपमेंट प्लान का पार्ट करते हैं। और एक तो हमें सिस्टम के थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के वक्त डाटा आ जाता है, बट दैट्स द ईयरली बेसिस डाटा और वो बात का रिसेंसी इफेक्ट होता है। तो हम ओवर द ईयर हर क्वार्टर में हेड्स के साथ जो है हमारी टीम जो है वो मीटिंग्स करती है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है या फ्यूचर के लिए आपने किसी को डेवलप करना है किसी रोल के लिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। और हम मैंडेटरी हमारा है कि एटलीस्ट एन एम्प्लॉय विल गो फॉर द ट्रेनिंग फॉर 4 डेज़, मिनिमम की बात करूँ, इससे ज़्यादा भी जाते हैं, लेकिन 4 डेज़ उसने एक साल में ट्रेनिंग ज़रूर करनी है ऑन साइट, ऑनलाइन इसके अलावा है। और हम हर साल जो है 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंटरवेंशन प्लान करते हैं। वो हम देखते हैं कि इस साल का चैलेंज क्या आ रहा है और अगले साल हमने क्या अचीव करना है। तो उसमें मे बी हमें इनोवेशन पे कोई एक अच्छी इंटरवेंशन करानी पड़े, मे बी हमें कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे करानी पड़े, तो वो भी हम 3 से 4 डेफिनेटली कराते हैं। और इवन हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ फॉरेन ट्रेनिंग्स भी करते हैं सही। to equip themselves. अच्छा, वाह। That's the specific budget is being allocated to every employee. अमेजिंग, वंडरफुल। अच्छा आसिम, करियर डेवलपमेंट वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कल्चर में, तो उस पर्सपेक्टिव में हमें बताइए कि PSTF क्या कर रहे हैं? देखें, कैरियर डेवलपमेंट आई पर्सनली फील कि इट्स एम्प्लॉइज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू कैनॉट प्लान एनी वंस कैरियर। एम्प्लॉई शुड प्लान his or her own career. However, PSDF just provide that platform where they can plan their career where they wanted to go. For example, मैं आपको एवरेज लाइफ बताऊँ ना, इस कंपनी को बने हुए कोई 11 साल हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि 60% से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर देन 6 ईयर्स है। तो यू कैन सी द रिटेंशन रेट के उसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। आई कैन सी देयर वर 2 और 3 इंटर्न्स जो हायर हुए थे वो आर इस वक्त फंक्शनल हेड की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनको कैरियर डेवलपमेंट मिली है, तो आज वो इस पोजीशन पे आए हैं। एंड आई कैन गारंटी यू फॉर लास्ट 2 ईयर्स कि जो एम्प्लॉई यहाँ पे 3 से 4 साल काम करके गया है वो अपनी कैरियर की लैडर में PSDF में तो नहीं, लेकिन PSDF से बाहर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 3 स्टेप ऊपर गया है अपनी कैरियर की डेवलपमेंट। सो तो कैरियर डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली मेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड develop their people not only for their organization, for the industry। ठीक है, आप उसको डेवलप करें ताकि आप फ्रेश ब्लड को लाएंगे। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो लोग आपके साथ हैं वो सारी उम्र एक ही जगह पे रहें, तो एटलीस्ट आपका एक हेल्दी टर्नओवर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर कैरियर डेवलपमेंट फॉर द एम्प्लॉई एट PSDF
It is within the organization and outside the organization. आसिफ यू अमेजिंग, वंडरफुल। अच्छा आसिफ, बहुत सारे लोग आपको लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं माशाल्लाह, सोशल मीडिया पे भी, मैं खुद भी आपको फॉलो करता हूँ। हमें जो हमारी यूथ है यू लर्न के प्लेटफॉर्म से वो देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आजकल यूथ जो है वो बहुत शॉर्टकट के बेस पे जो है ना वो कुछ अचीव करना चाहती है, तो देयर विल बी टाइम व्हेन दे विल अचीव शॉर्ट टर्म एज वेल, लेकिन अभी उनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप से और अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। जो भी करें सिंसियरिटी के साथ करें और अच्छे दिल के साथ करें, तो सक्सेस खुद ब खुद उनके पास आएगी। तो देयर इज़ नो शॉर्ट टर्म फॉर यूथ। मैं कहता हूँ कि अपने कैरियर को जब स्टार्ट करें तो थोड़ा सा उसमें टाइम दें, कैरियर को समझें, और उसके बाद फिर अपने मेंटोर ज़रूर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल की यूथ को जो है मेंटोरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दे शुड फाइंड देयर मेंटोर्स, जिनसे वो बातचीत करें, अपने कैरियर के बारे में बातचीत करें, अपनी सोशल लाइफ के बारे में बातचीत करें, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर है ना कि हम उसकी वजह से भी अपने चीज़ों को देख नहीं पाते और चीज़ों को सेटल नहीं कर पाते। तो मेंटोरशिप ज़रूर वो किसी न किसी के साथ अपने आप को एंगेज करें। ग्रेट, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा है आपके साथ बात करके, और आई थिंक दैट जो आपने वैल्यू ऐड की है आज 30 मिनट्स में, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।